इंटरफेरेंस दो तरंगों के सुपरपोजिशन पर ऊर्जा का पुनर्वितरण है। कुछ स्थानों पर हम पाते हैं कि तीव्रता बढ़ गई है, जबकि आसपास के अन्य स्थानों पर हम देखते हैं कि वहां तीव्रता कुल मिलाकर घट जाती है। तो यह ऊर्जा के पुनर्वितरण की एक प्रक्रिया है। और इंटरफेरेंस के दो प्रकार सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। एक है रचनात्मक, दूसरा है विनाशकारी इंटरफेरेंस, जिसे मैं यहाँ विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। इस पृष्ठ पर इस एपिसोड में हम रचनात्मक इंटरफेरेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जब दो तरंगें एक ही फेज में मिलती हैं तो परिणामी आयाम बढ़ जाता है और इसे रचनात्मक इंटरफेरेंस कहा जाता है। यदि वे एक ही फेज में हैं तो इसका अर्थ है कि उनके बीच कोई फेज अंतर नहीं है। फेज अंतर शून्य का मतलब है कि वे एक ही फेज में हैं। और आप जानते हैं, जब आप एक पूरा चक्कर लगाते हैं यानी 360 डिग्री, तो आपने बस घूम लिया है और फिर से उसी बिंदु पर आ गए हैं। इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन, या आप कह सकते हैं 360 डिग्री का फेज अंतर कोई फेज अंतर नहीं है, यानी वही फेज। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर फेज अंतर पाई का पूर्णांक गुंज है तो ये रचनात्मक इंटरफेरेंस होगा। हम यह भी जानते हैं कि फेज अंतर इस समीकरण से दिया जाता है, 2 पाई बटा लैम्ब्डा डेल्टा एक्स। तो अगर आप यहाँ 2 मीटर पाई रखें, जो हमें अंत में रचनात्मक इंटरफेरेंस के लिए मिला था, इस मान को रखने पर आप पाएंगे कि डेल्टा एक्स केवल एम लैम्ब्डा के बराबर आता है। एम लैम्ब्डा का मतलब है तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक गूंज। एम के मान संभवतः 0, 1, 2 जैसे पूर्णांक हो सकते हैं। तो अगर पथ अंतर 0 लैम्ब्डा, 2 लैम्ब्डा, 3 लैम्ब्डा है, तब भी आपको रचनात्मक इंटरफेरेंस मिलेगा। इसी तरह आप कह सकते हैं कि अगर फेज अंतर पूर्णांक, माफ कीजिए, सम पाई है और पथ अंतर लैम्ब्डा का पूर्णांक गूंज है, दोनों ही स्थितियों में दोनों ही स्थितियां वास्तव में समकक्ष हैं। दोनों ही मामलों में हमारे पास रचनात्मक इंटरफेरेंस होता है। अब अगर फाई 0 है तो कॉस फाई 1 होगा, और इसी तरह फाई के सभी सम पाई मानों के लिए भी आपके पास कॉस फाई बराबर 1 होगा। y1 प्लस y2 जो कि y के बराबर है, इस संबंध का उपयोग करके अगर हम अंत में गणना करें तो हमें आयाम का सूत्र इस प्रकार मिलेगा। फेजर डायग्राम का उपयोग करते हुए परिणामी आयाम के लिए जो अंतिम परिणाम हमें मिलता है वह ये है। अगर आप इसे रखें, एक और बात आप देखिए, तीव्रता सीधे तौर पर आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अगर आप इस संबंध को तीव्रता के रूप में लिखना चाहें तो ये होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो आयाम और तीव्रता दोनों के लिए आपके पास यह संबंध है। अगर आप कॉस फाई को 1 के बराबर रखते हैं तो आपके पास a का वर्ग या a बराबर a1 प्लस a2 का वर्ग होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखते हैं तो आपको मिलेगा a1 प्लस a2 का पूरा वर्ग, और इसी तरह आपको मिलेगा I बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का पूरा वर्ग। ये अधिकतम a का मान है। जब आप यहाँ 1 रखेंगे तो ये अधिकतम हो जाएगा, लेकिन a आपके पास a1 प्लस a2 का पूरा वर्ग हो सकता है। ये चीज़ a1 प्लस a2 का पूरा वर्ग, इसे 1 के बराबर रखकर। इसी तरह I अधिकतम आपके पास रूट I1 प्लस I2 का पूरा वर्ग होगा, I अधिकतम। फिर यह रचनात्मक व्यतिकरण कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। रचनात्मक व्यतिकरण में ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता वहां बढ़ जाती है, जो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वास्तव में ऊर्जा आसपास के बिंदुओं से इस स्थान पर आ गई है और यहाँ ऊर्जा की सांद्रता बढ़ गई है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था, चरण अंतर फेज डिफरेंस सम पी से एम पी होना चाहिए, पथ अंतर पाथ डिफरेंस, ये याद रखने वाली बात है। ये रेखांकित करना चाहिए कि यहाँ m के मान 0 से शुरू होने वाले पूर्णांक होंगे। ये रचनात्मक व्यतिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे नोट करना चाहिए।